नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, क्लास 11 से हिंदी आरव का चैप्टर नंबर 2 मीरा के पद, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर देखे थे और उससे पहले मीरा के पद पाठ का हमने विस्तार से विश्लेषण किया था और अच्छे से इसको पढ़ा था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देखिएगा। आज हम इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि गत एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है बच्चों, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? इसका उत्तर इस प्रकार होगा, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें सर्वस्व मानती है, मतलब मीरा उनको ही सब कुछ मानती है और वे खुद को उनकी दासी मानती हैं। तो मीरा कृष्ण को अपना पति मानती है और जो कृष्ण का रूप है वो बहुत ही मन मोहने वाला है, पर्वत को धारण करने वाला है, उसके सिर पर मोर मुकुट है। मीरा उसको सब कुछ मानती है और अपने आप को कृष्ण की दासी मानती है। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो दूसरा प्रश्न है, लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। मीरा के बारे में लोग मतलब समाज और न्यात मतलब कुटुंब की धारणाएं ऐसी क्यों हैं? तो मीरा को लोग बावरी क्यों कहते हैं और कुलनासी क्यों कहते हैं? प्रश्न ये है। तो इसका उत्तर है, समाज में मीरा की भक्ति को कोई नहीं समझ सका। संसार ने धन दौलत, राजमहल, आभूषण, 56 प्रकार के भोजन, राजपाट का सुख आदि को सब कुछ माना है। उन्हें छोड़कर मीरा गलियों में भटक रही है। ये पागलपनी ही तो है कि चित्तौड़ के राजमहल को छोड़कर मंदिर में रहने लगी, फिर वृंदावन में भटकी और कृष्ण की आज्ञा से द्वारिका आई। इसे लोगों ने पागलपन माना है कि मीरा ने राजपाट, सब राजसी सुख वैभव जितने भी थे वो सब छोड़कर सिर्फ मंदिर में रहने लगी, तो इसलिए लोगों ने उसको पागल माना है। और न्यात ने कहा कि राजघराने का वंश चलाने के लिए मीरा ने सांसारिक धर्म को पूरा नहीं किया, इसलिए मीरा कुल का नाश करने वाली कहलाई। तो तीसरा प्रश्न है, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? वही इसका उत्तर भी वही होगा कि कृष्ण भक्ति के लिए उसने राज परिवार छोड़ दिया और लोक निंदा सही, मंदिरों में भजन गाए, नृत्य किया। भक्ति की ये पराकाष्ठा बावलेपन को दर्शाती है, इसलिए लोगों ने उसको बावरी कहा। प्रश्न नंबर 4 है, विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हंसी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है कि राणा जी ने मीरा के लिए जहर का जो प्याला भेजा था उसको मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। तो इसके अंदर क्या व्यंग्य छुपा हुआ है? इसका उत्तर है बच्चों, मीरा के व्यवहार को उनके ससुराल वालों ने अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध माना। अतः मीरा को मर्यादित व्यवहार करने के लिए उन्होंने कई बार समझाया। जब कृष्ण भक्ति से नहीं हटी तो उन्होंने मीरा को मारने का प्रयास किया और मीरा जी के जो ससुर थे राणा, उन्होंने जहर का प्याला भेजा और मीरा उसको हंसते हंसते पी गई। तो उसे मारने वालों की सभी योजनाएं धरी की धरी रह गई। जिसे वे मारना चाहते थे वह तो हंस रही थी। इसके लिए इसमें ये व्यंग्य छुपा है कि मतलब जिसका रखवाला है, उसका जिसको वह पति मान चुकी है, अपना सब कुछ मान चुकी है, तो वह कैसे भला जहर के प्याले से मर सकती है? वो तो हंसते हंसते पी गई। उसको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? तो मीरा देखती है कि संसार के लोग मोह माया में लिप्त हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। सांसारिक सुख दुख को असार मानती है, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। ये देखकर मीरा रोती है। तो मीरा देखती है ना कि पूरा संसार मोह माया के कारण दुखी है, मोह माया में लिप्त है, और ये सब देखकर मीरा को दुख होता है। प्रश्न नंबर 6, लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है? मतलब लोक लाज खोने का मतलब क्या है? तो समस्त राजस्थान में पर्दा प्रथा थी। मुगल शासकों की अय्याशी और अत्याचारों से बचने के लिए स्त्रियां घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। वे ऐसे समाज में मीरा कृष्ण का भजन सत्संग करती गली गली घूमती थी। इसे लोग समाज की लाज मर्यादा का उल्लंघन मानकर लोक लज्जा खोना और त्यागना कहा गया है। मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा?
अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, और अविनाशी यहाँ किसको कहा गया है? कृष्ण को, क्योंकि वो तो नश्वर नहीं है, अनश्वर है, उनका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा? मीरा का कहना है कि कृष्ण अनश्वर हैं, उन्हें पाने के लिए सच्चे मन से सहज भक्ति करनी पड़ती है। इस भक्ति से प्रभु प्रसन्न होकर भक्त को मिल जाते हैं। तो सहज भाव से अगर भगवान की आराधना करोगे तो वो आसानी से मिल जाते हैं। चलिए इसी कड़ी में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न और जोड़े गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, कुल की कहानी का आशय क्या है? तो इसका अर्थ है बच्चों, परिवार की मर्यादा का पालन न करना। मीरा राज परिवार से संबंधित होने पर भी संतों के साथ बैठकर कृष्ण भक्ति करती थी। उसे समाज की परवाह नहीं थी, ये परिवार की मर्यादा के खिलाफ था। तो वो साधु संतों के साथ रहती थी, जबकि वो राज परिवार की रहने वाली बहू थी, लेकिन वो सबकी परवाह न करके वह साधु संतों की मंडली में चली गई थी और राजपाट का सुख त्याग कर वह मंदिर में रहने लगी थी। तो ये सब कुल की मर्यादा को भंग करने वाला दृश्य था। मीरा का कृष्ण से क्या संबंध था? तो मीरा है वो कृष्ण को अपना पति मानती थी और पूर्णतः उसकी ही भक्ति में डूबी रहती थी। मीरा कृष्ण से क्या प्रार्थना करती है? तो मीरा कहती है, हे गिरधर, अब आप मुझे तार दो, अर्थात इस भवसागर से पार उतार दो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। पैरों में घुंघरू बांध कर नाचना मीरा की किस स्थिति का परिचायक है? तो मीरा की ये स्थिति की मर्यादा, लोकलाज और जाति बिरादरी की सभी परंपराओं को छोड़ दिया गया। कृष्ण को रिझाने के लिए उनका इस तरह नाचना दर्शाता है कि वे शुद्ध बुद्धि खो चुकी हैं। आप ही हो गई साची, इसका आशय क्या है? तो मीरा अपने कृष्ण के संपर्क में आकर खुद ही सहज ही सत्य रूप हो गई। वे अपनी अनोखी अनुभूति को सरल शब्दों में व्यक्त करते हुए बता रही हैं कि वे नारायण कृष्ण से एकाकार हो गई हैं। मतलब वो जो कृष्ण भगवान है उसी में समाहित हो गई, उसी के रूप में वह एक हो गई है और कृष्ण और मीरा को कोई अलग नहीं देख सकता, नहीं कर सकता। सत्य रूप कृष्ण की सहज स्वाभाविक अंग बनकर वे स्वयं भी सत्य हो गई। मीरा के लिए बावरी, कुलनासी, साची आदि विशेषणों का प्रयोग किसने और क्यों किया? तो मीरा को संसार के लोग, समाज के लोग कहते हैं ना कि ये तो बावरी हो गई है, अर्थात मतलब संसार से विरक्त कृष्ण प्रेम में पागल हो चुकी है। और न्यात का मतलब है जाति और बिरादरी के लोग उसे कुलनासी कहते हैं, क्योंकि मीरा का इस तरह लोक लाज छोड़कर नाचना राजघराने की गरिमा को नष्ट करता है। मीरा को आनंद फल कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ये प्रश्न अच्छा है। मीरा को आंसुओं के जल से सींच कर कृष्ण प्रेम की बेल जो बोई थी मीरा ने, अब वह बेल फैल गई है और उसमें आनंद रूपी फल प्राप्त होंगे। मीरा ने जीवन का सार कैसे बताया? तो मीरा कहती है कि दही को मथ कर उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, मतलब घी निकाल लेने पर शेष छाछ ही शेष रहती है। इसी प्रकार जीवन का मंथन करने से मीरा ने कृष्ण भक्ति को सार तत्व के रूप में बताया और पूरा संसार बाकी छाछ के समान है, क्योंकि जिस तरह से हम दही भिगोते हैं और उसमें मक्खन निकल आता है, बाकी छाछ होती है। तो महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? मक्खन होती है, बाकी तो छाछ होती है। तो वैसे ही संसार में मतलब श्री कृष्ण भगवान के प्रेम को पाकर बाकी संसार पूरा छाछ के समान है, मतलब सारी न, बाकी चीज़ का कोई महत्व नहीं है। सहज मिले अविनाशी का भाव स्पष्ट कीजिए। तो मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के विषय में कहना चाहती है कि सहजता, सरलता और स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण जैसे आराध्य उन्हें मिले हैं जो हर प्रकार के विनाश से बचाने वाले हैं। मीरा भयमुक्त है, इसी अर्थ में वे कृष्ण के लिए अविनाशी शब्द का प्रयोग कर रही हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? इन प्रश्नों के माध्यम से हमने मीरा के पद जो पढ़े हैं उनका भी रिवीजन एक तरह से हो जाता है, क्योंकि ये प्रश्न करने से हमें एक तरह से आइडिया मिल जाता है कि इसमें मीरा के पदों के माध्यम से क्या बताया गया है, इसलिए पाठ को समझना और आसान हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि पहले मीरा के पद आप समझिए, वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद उससे संबंधित ये प्रश्न उत्तर समझिएगा, फिर इनके ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। तो आपका ये पाठ अच्छी तरह से, पूरी तरह से कम्प्लीटली आपको
समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। एक दो बार हर वीडियो को आप देख लेंगे तो आप कभी भी उस पाठ को भूल नहीं पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी विश्वास के साथ आज के इस वीडियो को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।